आप सभी को जय जय श्री राम। मैंने राम मंदिर आंदोलन के विषय में जहाँ तक आपको बता दिया था और भगवान राम के नाम की शक्ति के विषय में उसी के माध्यम से जो बताया था, अब मैं उसके आगे कुछ ऐसे चमत्कारिक तथ्य बताने जा रहा हूँ जो कि लगते तो एक संजोग हैं पर है दैवयोग के मेरे हिसाब से। तो देखिए, यह भी बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि भारत के अंदर मंदिर बनने से एक बड़ा बदलाव भी आया है और यह बदलाव देखने को दिखाई भी दे रहा है, देखने को भी मिलता है। श्री राम का मंदिर उस बड़े बदलाव का प्रतीक है। कहने का अर्थ है भगवान श्री राम के नाम के आधार पर भारत उन्नति प्रगति की ओर जा रहा है, क्योंकि जो लोग केवल यह समझते हैं कि यह सिर्फ एक मंदिर है या कोई एक इमारत मात्र है, तो मैं आपको कुछ ऐसी इसके बारे में विशेष फैक्ट्स बताना चाहता हूं जो आपको भी आश्चर्यचकित करेंगे सोचने पर, और अब वास्तव में कहेंगे ये प्रभु श्री राम का ही प्रताप है। देखिए, ये जो तिथि आई है, क्या नाम है, 22 दिसंबर की जो तिथि आई है, यह तिथि नहीं है, यह पूरा एक संयोग है शुरू से लेकर लास्ट तक का। देखिए, और वो संयोग है क्या? देखिए, 9 नवंबर 1989 यानी कि जिस दिन शिलान्यास हुआ उस दिन क्या था? देव उठानी एकादशी थी। और 30 अक्टूबर 1919 जिस दिन कार सेवा हुई, यानी कि जिस दिन वो बड़ी वाली कार, मतलब जो प्रसिद्ध कार सेवा, यानी जिसमें वो लोगों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, उस दिन क्या था? उस दिन भी देव उठानी एकादशी थी। और 9 नवंबर 2019, एक बात सुनना, जिस दिन देखिए ठीक 30 वर्ष बाद, यानी कि 9 नवंबर 1989 1989 जब शिलान्यास हुआ, और 9 नवंबर 2019 राइट एग्जैक्ट 30 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और 8 और 9 नवंबर 2019 को भी देव उठानी एकादशी थी। अब आप इसको बताइए कि यह क्या संयोग है या दैवयोग है? एक एक चीज भगवान प्रभु श्री राम के अनुसार होती रही। अब ये वो फिर मेरा वही बात आती है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और मंदिर निर्माण होने जा रहा था, जिस समय जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन आपने देखा था क्या योग बन रहा था? समाचारों पर आया भी था ये। उस दिन जो सूर्य था वह उत्तरायण में था और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा था। उस दिन अमृत योग था। समाचार चैनलों में आपने देखा भी होगा, सर्वार्थ सिद्धि योग था, अमृत योग था, और उसके बाद में द्विपुष्कर योग था। और द्विपुष्कर योग में यह कहा जाता है कि डबल फायदा होता है। तो देखिए, एक फायदा तो हमारे सामने हो ही गया कि भगवान श्री राम का मंदिर हमने अपने इन नेत्रों से, अपने इन कानों से उसकी, कहते हैं ना, उद्घोष, भगवान श्री राम के मंदिर की उद्घोष कानों से सुनी, और रामलला की प्रतिमा अपनी आंखों से देखी, दर्शन किए। देखो, मैं वहां तो नहीं जा पाया हूं, परंतु फोन के माध्यम से या टीवी के माध्यम से भगवान के दर्शन हुए। ये हमारे लिए मेरे लिए तो देखो बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि कब क्या हो जाए क्या पता। मैं तो बस प्रभु का इस बात पर धन्यवाद करता हूँ, प्रभु जो तूने जीवन दिया बस अपने नाम को, क्या कहते हैं ना, अपने नाम के गुणगान में बिता दे जो बच्चा कुचा है। और इसीलिए मैं आप सभी के समक्ष ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं, लेकिन ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं इसलिए लेकर आता हूँ कि आप भी समझें कि भगवान राम का नाम कोई साधारण नहीं है। मैं शुरू से पीछे लगा हूँ भगवान के राम के नाम पे, और सब चीज़ें बता रहा हूँ। लोग पागल कहते हैं, मुझे बेवकूफ़ कहते हैं, फिर भी मैं लग रहा हूँ। क्यों लग रहा हूँ? केवल इसलिए कि भैया तुम जागो, सब कोई एक आध तो जाग जाओ। ये तो दुनिया चलती रहेगी जीवन भर। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट और मैं कह दूं जाते जाते, बीच में जो एक मेरे बीच में दिमाग में आ गया। आप सबने जो 22 जनवरी का मुहूर्त है उसके विषय में, जो 22 में जो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस 22 दिसंबर के मुहूर्त में कितने सेकंड का, मतलब सेकंड तक का कैलकुलेशन है, सेकंड तक का
सेकंड तक का कैलकुलेशन है, यानी कहने का अर्थ है 84 सेकंड्स का मुहूर्त था, जिस बीच में भगवान श्री राम की आंखों की पट्टिकाएं खोली गई थी। कहने का अर्थ है इतना सटीक और इतना कम समय का अंतराल लेते हुए ऐसा ज्योतिष के माध्यम से इतना बड़ा किसी भी धर्म कार्य के लिए इतना विशेष रूप से मुहूर्त देना, क्या ये सामान्य बात आपको लगती है? और केवल 84 सेकंड्स का ही। 84 का मतलब हुआ 84 लाख योनियां हैं, यानी 84 लाख, यानी 84 को हमको पार करके जब भी हमें परमात्मा के दर्शन मिलेंगे भगवान श्री राम के। इसीलिए 84 का जिक्र किया, 84 का मुहूर्त निकला। उसके बावजूद लेफ्ट लिबरल हमसे क्या कहते हैं, राम मंदिर में क्या कहते थे कि हम क्या, जिन्होंने मतलब जो संघर्ष कर रहे थे कि वो अनसाइंटिफिक थे। अब आप बताएं इस विषय में कि क्या हम अनसाइंटिफिक थे या भगवान की जो लीला है उसके समक्ष हम नतमस्तक थे? आज देश की स्थिति ये हो गई है कि भगवान श्री राम के आने से हमारे देश का ही नहीं, पूरे विश्व में हमारा एक अलग प्रकार का माहौल बन चुका है। हमारे देश का नाम, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। और देखिए ये भी समझ लीजिए कि हमारे जो भगवान हैं वो सिर्फ हमारे ही भगवान नहीं हैं, वो सबको समान रूप से कृपा करते हैं और सबके पक्ष समान रूप से प्रिय हैं। अब मैं आपको उस मुद्दे पर लेके आता हूं। मैंने आपको बताया था कि कहां कहां पर प्रभु श्री राम की पूजा कैसे कैसे होती है। देखिए दुनिया में एक ही देश है जहां पर किंग टाइटल जो है, किंग टाइटल नाम दिया जाता है। होलोग्राम में किंग टाइटल, वहां पे किंग राम बोला जाता है। वो कौन सा देश है? वो थाईलैंड है। वह हिंदू देश नहीं है। पहला मैंने आपको उदाहरण दे दिया, किंग टाइटल जहां पे दिया जाता है वहां पर लॉर्ड राम का नाम है, हमारे भगवान राम का नाम है, तो वह थाईलैंड है और वह हिंदू राष्ट्र नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो टाइटल होल्ड का नाम है वह किंग राम टेकन के आधार पर है, उन्हीं के ऊपर है। अब दूसरा मैं उदाहरण आपको बताता हूं। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है और वहां पर जहां प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा राम कथा वहां पे होती है इंडोनेशिया में। और ये बात मैं प्रमाणिक आधार पर कह रहा हूं, एवरीवन कैन चेक, सबको, प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में जानकारी ले सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं केवल जागरूक कर रहा हूं कि हमारे भगवान राम हैं क्या। जो लोग ये कहते हैं ना केवल के भगवान राम वहां क्यों नहीं हुए, हमारे यहाँ क्यों हुए, मैं उन सभी को बता रहा हूं कि भगवान राम पूरे विश्व में हुए। अब हमारे यहाँ पर जो है जितनी रामलीलाएं होती हैं, जितनी प्रतिशत उससे अधिक, कई गुना अधिक इंडोनेशिया में होती हैं। और सभी जो पात्र हैं वो उसमें जो भागीदारी लेते हैं, पात्र निभाते हैं, वो सभी मुसलमान होते हैं, मुस्लिम होते हैं। जितने भी किरदार निभाए जाते हैं, चाहे भगवान श्री राम का हो, हनुमान का हो, लक्ष्मण का हो, सीता माता का हो, सभी लोग मुस्लिम होते हैं। और वो वहां जो रामायण लिखी गई है ना, वो काके बिन, उसको जैसे हमारे यहाँ पर रामचरितमानस का नाम दिया, वहां पर काके बिन नाम से कहते हैं। और उसको लिखने वाले भी कौन थे? योगेश्वर, यानी इंडोनेशिया, उसको लिखने वाले थे योगेश्वर। योगेश्वर का मतलब हुआ हमारे जो थे योगी संत, यानी कि वो क्या बोलते हैं उनको, योगी थे, मतलब हमारे यहीं के थे, वो भारत के ही लिखने वाले थे उसको। अच्छा, दूसरी बात, जो कहते हैं इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया में वहीं के होने चाहिए थे, परंतु हमारे ही यहाँ के वो थे, ऋषि थे, योगी ऋषि थे, योगेश्वर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत लोग जानते भी कि सभी जानते होंगे इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, सभी जानते होंगे। और मैं फिर भी बता दूं, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वह है जकार्ता। अब जकार्ता का ओरिजिनल नेम क्या हुआ? जयकर्ता, जय प्लस कर्ता। अब प्राचीन इंडोनेशिया में दो प्रोविंस थे, एक योगकर्ता
और दूसरा जयकर्ता, और उनको योगेश्वर ऋषि के नाम से ही थे दोनों। आज भी आप जाकर चेक कर लीजिएगा, जकार्ता में जो जकार्ता के बराबर में आज भी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जकार्ता के बराबर में जो राइट में प्रिंसिस का नाम जो है आज भी योग करता ही है। आज भी कहने का मतलब है, प्राचीन काल में तो था जकार्ता और योग करता उस समय था, लेकिन आज भी आप जाके चेक कीजिए कि जकार्ता के जो वहां पर जाकर चेक करेंगे आप, तो आज भी जकार्ता ही है वहां पर नाम जो है। तो यह दर्शाता है कि इंस्पिरेशन किस सीमा तक था हमारा। और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं, अब देखिए मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं आपको, यदि आप वेस्ट की तरफ जाएं तो सुरीना जो अमेरिका के पास है, वहां पर 100 साल पुरानी रामायण होती है आज भी। एक एक देश को आप नोट कीजिए। और मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि ये पूरे विश्व में चारों कोनों पर, कहने का मेरा अर्थ ही है, जो लोग ये कह देते हैं, बहुत बार मैंने सुना भी है कि ये जो भगवान है हमारे भारत में क्यों पैदा हुए, और जगह क्यों नहीं गए, तो मैं उनके लिए प्रमाण बता रहा हूं। भैया सुन लो कि ये जो क्या नाम है, दूसरा मैंने जो नाम लिया सुरीना जो अमेरिका के बराबर में है, वहां पर 100 साल पुरानी रामायण होती है। और आज भी और आपको एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक देश है ऐसा जिसका नाम है होंडुराल। होंडुराल है, होंडुरा है, सॉरी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन होंडुराल है। और वह देश जो है लैटिन अमेरिका में है, यानी कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में आता है वह। हॉर्डुनला है, हॉर्डनडुला है, सॉरी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये देख लेना, आप चेक कर लेना। और आप इसके विषय में चेक कर लीजिए यहां पर क्या होता है। होंडुला में यहां पर होता है द मंकी गॉड ऑफ हॉन्डर्स। वहां पर जो भगवान है उनको मंकी गॉड कहा जाता है। वहां पर वानर के रूप में भगवान है और उन्हीं की पूजा की जाती है। और कई जगह पर तो वहां पर यहां तक लिखा हुआ है कि वह गदा लेकर अपने आसन जैसे दोनों पैरों को घुटनों को चुका के बैठा करते हैं हमारे हनुमान जी, बिल्कुल हनुमान जी के रूप में ही नजर आते हैं। और इसका अर्थ हुआ वेस्टर्न साइड से लेकर ईस्टर्न साइड तक, समझना भैया, वेस्टर्न साइड से लेकर ईस्टर्न साइड तक, यानी कि ईस्टर्न साइड तक, यानी इंडोनेशिया। और एक चीज और मैं बीच में बता दूं, इंडोनेशिया का क्या अर्थ है, इंडोनेशिया वर्ड का जो मीनिंग है वो है एक्चुअल में है क्या। इंडो एक ग्रीक वर्ड है, नीशिया एक ग्रीक वर्ड है और जिसका अर्थ है द्वीप समूह। और इंडो मीन्स हुआ इंडिया, यानी कि इंडोनेशिया का अर्थ हुआ भारत का द्वीप। ये इसका रियल मीनिंग है इंडोनेशिया का, भारत का द्वीप। नीशिया इंडो, नीशिया ग्रीक वर्ड है और इंडो मीन्स इंडिया है। तो कहने का अर्थ हुआ इंडोनेशिया का मतलब हुआ कि भारत का द्वीप। अब थोड़ी तबीयत गड़बड़ है मेरी, देखो स्लो बोल पा रहा हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं बोल पा रहा, लेकिन मैं प्रयास यही है बस, एक होंडुलम में थोड़ी, इंडोलम वो जो देश है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बाकी ठीक ही है। वहाँ ईस्ट में, मतलब ईस्ट में इंडोनेशिया से वेस्ट में होंडराष्ट्र, मैंने जो आपको बताया था, तो होंडराष्ट्र या होंडल तक भगवान राम का ही प्रभाव है, जो भारतीय संस्कृति के प्रभाव को सकारात्मक दृष्टि से दर्शाता है। और हमको भी सकारात्मक दृष्टि से ही इसको लेना है। अगर हम नकारात्मक शक्ति से इसको लेंगे तो भाइयों, ये जो देश जो हैं ये उदय जो कर रहे हैं ना, ये भगवान राम के नाम की शक्ति के आधार पर उदय कर रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन प्रगति करते जा रहे हैं। तो हमें नेगेटिव नहीं जाना है। जहाँ पे भगवान राम का नाम आ जाए समझ लो गिर जाओ, सब कुछ छोड़ दो। मैं तो यही कहूंगा भैया। और देखिए, आज हम उस स्थिति में खड़े हैं कि हमको जगत गुरु बनना है। फिर दोबारा से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं
हम पहले भी जगत गुरु थे और फिर हमें दोबारा जगत गुरु बनना है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है भगवान श्री राम के नाम की, जो प्रताप है, वह डोमिनेट करना नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि रावण को डोमिनेट नहीं किया था उन्होंने, तो हमको किसी को डोमिनेट नहीं करना है, हमको जगत गुरु बनना है। यानी कि वी आर ऑल सेट टू राइज इन द वर्ल्ड नॉट एज ए सुपर पावर, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड। वही बात आई ना, डोमिनेट का मतलब कहने का अर्थ ये है कि डोमिनेट नहीं करना हमें किसी को, हम डोमिनेट नहीं कर। भगवान राम की पद्धति, भगवान राम की शिक्षा है उनके जीवन की, क्योंकि हमको डोमिनेट करके कुछ नहीं लेना, हमको सत्य के मार्ग पर चलते हुए लेना है। बिकॉज हमारा जो वो है, बट एज ए जगत गुरु वी हैव टू गिव इंस्पिरेशन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि हमको पूरे वर्ल्ड को इंस्पिरेशन देना है, इंस्पायर करना है, हमको किसी को डोमिनेट नहीं करना है। मंदिर निर्माण पूर्ण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है, सभी जानते हैं इस विषय में। और अब ये देश का स्वर्णिम समय हमारे का चल रहा है, परंतु हमें इसके विषय में यह सोचना है कि आगे हमें क्या करना होगा। इसके लिए मैं अटल जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसके बाद एक छंद के साथ मैं समाप्त करता हूँ जो सबको इंस्पिरेशन देगा। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, हिंदू तन तन हिंदू मेरा परिचय। आगे क्या कहते हैं अटल जी? आगे लिखते हैं, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता हूं विद्या का अमर दान, देता हूं विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मैं वेदों का ज्ञान अमर, मैं वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्वलंत प्रखर, मेरे वेदों की ज्वलंत प्रखर, मानव के मानव का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मानव से मानव का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के छर में चहर चहर, सागर के छर में चहर चहर, इस कोने से इंडोनेशिया से इंडोनेशिया तक, इस कोने से उस कोने तक, इस कोने से उस कोने तक, कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी ने ये जो महान कविता लिखी है, मैं आपको इसके बारे में ये बता दूं, ये विराट व्यक्तित्व ही लिख सकता है जिसने सभी चीज के बारे में एनालिसिस किया हो, सभी चीज के बारे में जाना हो, उन्होंने ईस्ट और वेस्ट को कैसे आपस में जोड़ा उस समय, और अपनी कविता के माध्यम में कविता में उसको अंकित कर दिया कि इंडोनेशिया से लेकर हॉन्डन्स तक जो है हमारे भगवान राम का प्रखर तेज जो है बिखर रहा है। और मैं ब्लास्ट में आपसे एक और बात कह देता हूँ, आज मुझे इसको क्लोज करना है, बिकॉज फिर मुझे दूसरा विषय लेना है। अब मेरी थोड़ी तबीयत बहुत गड़बड़ है 3 दिन से, मैं कल से ही लूँगा, पर इसको मैं आज ख़त्म कर देता हूँ। लास्ट में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम क्या हैं, वी आर द यंगेस्ट नेशन, नाउ वी हैव बिकम द बिगेस्ट नेशन, बट दिस इज हाफ ट्रूथ। We are youngest nation, we are biggest nation, and
वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑल्सो। कहने का अर्थ है हम यंगेस्ट हैं, हम सबसे बड़े हैं। यह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य यह है कि हम इनके साथ साथ सबसे पुरातन सभ्यता भी हैं। बच्चों, भविष्य उज्जवल है। आपके लिए मैं 2 शब्द बोलूंगा, भविष्य बहुत उज्जवल है। देखो, आपको संभालना है। मैं कितने दिनों से यही बात कहता हूं आपसे कि आपको संभालना है। इसके लिए भी मैं एक लाइन कहूंगा आज कि गौरवशाली था भूत। भूत मीन्स पास्ट। भविष्य भी महान है। गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है। संभाल लो आप उसे जो वर्तमान आपके पास है। अगर आप वर्तमान को संभाल लोगे तो भूत भी हमारा बेहतर था और पास हमारा फ्यूचर भी बेहतर होगा, परंतु वर्तमान आप ही को संभालना पड़ेगा। यही मैं दिन रात कहता हूँ। केवल और केवल भगवान श्री राम का आश्रय लेते हुए, परमपिता परमेश्वर का नाम का गुणगान करते हुए अपने पथ पर अविरत बिना रुके चलते जाइए। बाधाएं आएंगी, संकटें आएंगी, लोग परेशान करेंगे, कितने कितने विघ्न आएंगे, परंतु सभी विघ्नों को चीर चीर कर आप एक ही लक्ष्य को अपनी चित्त, मन, बुद्धि के माध्यम से एक संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए उस स्थान को, अपने गंतव्य को, सबसे पहले अपने गंतव्य को चुने। हमें क्या करना है उसके अनुसार अपनी एक रास्ता बनाते हुए और संकल्प शक्ति के साथ चलते चले जाएं। मनुष्य की संकल्प शक्ति से बड़ा कोई भी शक्ति नहीं होती, परंतु संकल्प शक्ति के लिए बहुत कुछ उसको गंवाना भी पड़ता है। क्योंकि कोई भी संकल्प जब आप लेते हैं तो आप एक तरीके से वचनबद्ध हो जाते हैं। जब वचनबद्ध हो जाते हैं तो उसमें बहुत बाधाएं आती हैं किसी भी कार्य में, और इतनी इतनी बुरी खतरनाक बाधाएं आती है, तो उन सबको चीर कर आपको पार करना है। भाइयों, मैंने भगवान श्री राम का आपको ईस्ट से लेके वेस्ट तक, यानी कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, हॉन्डुरस, सबके मैंने विषय में आपको बता दिया। तो भगवान राम हमारे ही राम नहीं है, केवल मतलब हम पे ही कृपा या प्रिय नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए प्रिय हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं पिछले 2-3 दिन से बहुत दिक्कत है तबीयत में, ज़्यादा स्पष्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, परंतु अगर कोई गलती हुई हो मेरे से क्षमा करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और कोई गलती हुई तो बताना मेरे को। आज कल भी मुझ पर नहीं बोला गया था, आज भी नहीं, पर मुझे ये ख़त्म करना था क्योंकि बहुत विषय भी लेने हैं। और मैंने भी एक तरीके से मैं भी संकल्पबद्ध हो चुका हूँ कि अब मेरे पास में जो विषय हैं, जिन विषयों के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, आप सभी के समक्ष रखूँगा। और मेरे विषय जो होंगे, मेरा कोई विषय सबसे महत्वपूर्ण तो मेरे यंगस्टर्स के लिए होगा। नंबर 2 मेरे जो है हमारी संस्कृति और सभ्यता और परमात्मा का नाम के ऊपर होगा, बस। क्योंकि फिर मैं ज़्यादा विषय बढ़ा लूँगा, मेरी कैपेबिलिटी माइंड की इतनी मेरे पास है नहीं। विषय तो बहुत हैं, परंतु मैं सिर्फ इन 2 विषयों पर फोकस करते हुए और इन्हीं विषयों पर आपको आगे निरंतर जितने मुझे पता है मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। अब देखो, मुझ पे अब जो लेटेस्ट ज़्यादा जानकारी, नॉलेज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, वो सब तो अब मुझ पे नहीं ली जा पाती। जो मैं आपको बताऊँ, थोड़ा बहुत कभी कोई गड़बड़ होती है तो देख लेता हूँ अगर मन में कोई होती है, परंतु ज़्यादा देर में फ़ोन नहीं चला पाता। नहीं, मेरे आंखों में ये दिक्कत होने लगती है और सिर भारी हो जाता है। परंतु ये विश्वास रखिए कि मैं जो आपको बताऊँ, चाहे कम बताऊँगा बिल्कुल प्रमाणिक आधार पर, क्योंकि मुझे किसी को भटकाना नहीं है। बहुत भटकाने वाले बैठे हैं। आपके ऊपर अगर आज कोई परेशानी आ जाए, मैं अदरवाइज मत लेना, कोई दिक्कत जीवन में आ जाए, आप 10 लोगों के पास जाइए उसके निराकरण के लिए। जैसे ज्योतिष हुए या कि ज्योतिष ही पकड़ लो, 10 ज्योतिष के पास जाइए। वो 10 ज्योतिष आपको 10 अलग अलग तरीके की बता देंगे कैसा होता है। या अगर आपके सिर में दर्द है तो क्या नाम है, अगर 10 डॉक्टरों के पास जाओगे
तो कम से कम 6 तो सेम दवाई लिखेंगे, और दूसरे भी अगर 4 भी वो दवाई जो अलग लिखेंगे उसमें कंपोजिशन तो सेम ही होगा, साल्ट। परंतु वहां तो 10 के 10 ज्योतिष के पास जाओगे या 10 के 10 किसी के पास भी जाओगे, उनका तो साल्ट भी अलग होगा, कंपनी भी अलग होगी, सब कुछ अलग होगा। तो भैया आप सबने मुझे सुना देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। गलती क्षमा चाहता हूँ, तबीयत वास्तव में गड़बड़ है तो इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।